स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट से हमने पहले इक्वेशन बनाना, राइट? मीन्स पहले हमें स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट देन ओनली विल बी एबल टू फॉर्म एन इक्वेशन. तो हमारी इक्वेशन बनेगी देन वी कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड. सो नाउ व्हाट इज इट? पहला क्या है? A part of monthly postal charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. पहले इस चीज को समझते क्या मतलब है. A part of monthly postal charge is fixed. मानिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ, राइट? वहां पे क्या है, चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे महीने के 200 रुपए देने ही होंगे, चाहे मैं रोज बाहर से खाना खाऊं, ठीक है? लेकिन मुझे वहां जाना है, हॉस्टल में मैंने एंट्री करी है, सो आई हैव टू पे 200 रुपीज मंथली. ओके, दिस इज फिक्स्ड चार्ज. फिर मैं जितने दिन का खाऊंगी उतने दिन के मुझे पैसे देंगे. एम आई एबल टू क्लियर यू? ये यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी बेटा, जवाब दें. अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी. मिस यहाँ तक समझ में आया? ओके, सो सी व्हाट है. अब यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं. A part of monthly goes to charges fixed. अब दो चार्जेस है यहाँ पे. एक है फिक्स चार्ज, एक है फिक्स का, एक है फूड. दो चार्ज है हमारे पास. एक हमारे पास फिक्स चार्ज है, एक हमारे पास फूड के चार्ज है. अब फिक्स चार्ज जो है वो सबके लिए सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा. मैं मानती हूँ वो फिक्स चार्ज जो है वो एक्स रुपीज है. कितना? आई डोंट नो. तो आई विल से दैट लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स. ठीक है. अब वाई चार्जेस डिपेंड करेगा. वाई जो है, वाई मैं एक दिन फूड के चार्ज लेती हूँ, ठीक है. अब जो जितने दिन खाएगा उसको उतने वाई देने पड़ेंगे. मानो एक दिन का 40 रुपया है लंच का, मैं 4 दिन लंच खाती हूँ तो मुझे 160 रुपीज देना पड़ेगा. दूसरे दिन 5 दिन खाया तो उसको 200 रुपीज देना पड़ेगा, right? So it will depend on this. Now again understand this first line. What I am saying, a part of monthly postal charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food. I have recorded it, I feel. On the number of days one has taken food in the mess. So what I have done, I will say let the fixed charge be x. We will write it like this. Let the fixed charges be equal to rupees x. फिर फूड के चार्जेस पर डे के लेंगे. लेट चार्जेस फॉर फूड पर डे, चार्जेस फॉर फूड पर डे इज इक्वल टू रुपीज 1. हाँ बेटा, यहां तक सबको समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? मैं अनम्यूट करके बता दीजिए. One thing, I am taking food for 3 days and I am paying 300 rupees. Can you tell me what will be my? मैं कितना करूँगी पे? देखो मैं कह रही हूँ मैं 3 डेज के लिए खाना खा रही हूँ, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? समझो पहले. एक तो मुझे x रुपीज देने पड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि x रुपीज तो देना ही देना है, राइट? मैं कितने दिन के लिए खा रही हूँ खाना? I am taking food for how many days? 3 days. Yes. एक दिन का चार्ज कितना है? खाने का एक दिन का चार्ज कितना है? Y. तो मैं 3 दिन के लिए कितना पे करूंगी? 3y. देखो अगर मैं 3 दिन के लिए खाना खा रही हूँ तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? एक तो मुझे x रुपीज तो देना ही देना, ठीक है ना? और कितना देना पड़ेगा? प्लस 3y. अगर मैं 300 रुपया दे रही हूँ तो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 300. ये समझ में आया सबको? हाँ जी बेटा, समझ में आया? Yes, miss. Okay. So let's go to the question one more. देखिए क्या है. अब ये क्या कह रहा है यहाँ? When a student A takes food for 20 days. अब A जो है वो कितने दिन के लिए खाना खा रहा है? A कितने दिन के लिए खाना खा रहा है? 20 days. उसके खाने का कितना पैसा है? तो खाने की 1000.
हाँ नहीं, सिर्फ खाने 1000 rupees. कितना? शाबाश, खाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 1000. नहीं, 1000 नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ खाना खाने के लिए। मैं एक बार और बताता हूँ, देखो ध्यान से सोच के मुझे बताओ। मैंने कहा फिक्स चार्ज एक्स है और एक दिन के खाने के पैसे वाई रुपीज है, ठीक है। अब जो ए वाला बच्चा है वो 20 मिनट के लिए खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना खाने के लिए ए को कितना पैसा देना पड़ेगा सिर्फ खाना खाने के लिए? 21। 20y. लेकिन फिक्स चार्ज कितना है? एक्स। X. A takes food for 20 days. आप देखो, therefore by statement क्या आएगा? स्टेटमेंट ये समझना अच्छे से बेटा, दूसरी इक्वेशन आपको खुद बनानी है। अब ये ए कितना पे करेगा? एक तो एक्स रुपीज पे करेगा, करेगा कि नहीं? क्योंकि एक्स रुपीज तो उसको पे करना ही करना है, यहाँ तक ठीक है। एक्स फिक्स चार्ज है, ये हर किसी को देना ही देना है। इज इट क्लियर? क्लियर? हाँ बेटा, इज इट क्लियर? Yes, miss. तो उसको देना ही देना है। खाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 20y. हाँ, तो पूरे रुपीज को कितना दे रहा है? कह रहे हैं वहां पे कितना दे रहा है पूरे रुपीज? 1000 रुपीज। 1000. तो बन गई पहली इक्वेशन। समझ में आया? हाँ जी बेटा, यहां तक समझ में आया? Yes, miss. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग। मैंने कहा कि जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है, चार्जेस पर डे हमारे वाई है, बच्चा 20 दिन के लिए खाना खा रहा है, तो वो 1000 रुपीज दे रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? एक तो वो फिक्स चार्ज के पैसे देगा और वो 20 डेज के खाने के पैसे देगा। तो फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज खाने के पैसे इज इक्वल टू 1000 रुपीज। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर। अब क्या कह रहे हैं? Where as a student B, अब दूसरा स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? Who takes food for 26 days and he pays 1180 rupees as postal charge. अब बताओ, जो B है उसको खाने के लिए कितना पैसा देना है? कितने दिन के लिए? X plus 26y. वेरी गुड, 26y। खाने के लिए वो 26y रुपीज दे रहा है। और फिक्स चार्ज कितना है? 1180. नहीं, फिक्स चार्ज कितना है? तो देना ही देना है एक्स। तो पूरा है एक्स प्लस 26y, है ना? वो किसके बराबर दिया हुआ है यहाँ पे? 1180. 180. बिल्कुल क्लियर। ऐसे लिखेंगे, B takes food for 26 days. Therefore, by तो कोई वेट कर रहा है, एक मिनट बेटा, इसको ऐड करते हैं। Therefore, by statement, what happens? X तो देना ही देना है, प्लस खाने का पैसा 26y, किसके बराबर है? 1180 rupees. Is it clear? Let us name this as equation number 2. यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ जी बेटा। Yes, miss. अब देखो, अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनको हमने सॉल्व करना है, वो भी है किसी पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है। We have to solve it any method with light, है ना? ये मैंने दो इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, और x plus 26y is equal to 1/8। यहाँ तक ठीक है बेटा? ठीक है। अब देखो, I will simply do it by elimination। क्यों? x है, आता है ना सबका एलिमिनेशन करना? एलिमिनेशन से सॉल्व करनी आती है इक्वेशन? हाँ या ना? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। एलिमिनेशन से सॉल्व करनी आती है क्या? एलिमिनेशन से सॉल्व करनी आती है इक्वेशन? अनम्यूट करें, हाँ या नहीं? No, miss. No, miss. अब नो प्रॉब्लम।
आई टेल यू, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको फिर एक बार एलिमिनेशन और एक बार बताऊंगी, ठीक है? ओके, देखो एलिमिनेशन का मतलब ऐसा होता है कि ये दो इक्वेशन है ना, मुझे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, निकाल देना है। वो कैसे निकालूंगी? जैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मैं दोनों x का कोफिशिएंट सेम बनाऊंगी। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो सेम है, ठीक है? यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So subtracting 1 from 2, we get what we get, देखो क्या है, x plus 26y minus x plus 20y is equal to 1180 minus 1000, ठीक है? This is x plus 26y minus x minus 20y is equal to 180. Okay बेटा, x x कैंसिल हो जाएगा, this is 6y is equal to 180. So y is equal to 180 divided by 6, that's it. ओके, तो क्या फूड के लिए जो रोज के चार्जेस हैं दैट इज ₹30। हाँ जी बेटा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हेलो, Yes, miss. ओके, अच्छा, क्या आपको अब x निकालना आएगा? Therefore किसी भी इक्वेशन में ले लीजिए, x plus 20y is equal to 1000, x निकालना है, 20 into 30 is equal to 1000, x plus 600 is equal to 1000, x is equal to 1000 minus 600, that is 400 rupees. ओके, हो गया। हर किसी को फिक्स चार्ज 400 रुपीज देनी पड़ेंगी और हर किसी दिन खाने का जो है वो 30 रुपीज देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हो गया? मैं एक बात करती हूँ, यू जस्ट शुड लव इट। मैं आपको एलिमिनेशन का और एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आप कहते हैं सबको एलिमिनेशन में प्रॉब्लम है। आई क्लियर इट, ओके? इस क्वेश्चन के बाद ही मैं क्लियर करती हूँ, देन विल गो टू अनदर क्वेश्चन। इज इट ओके? शुड आई गो फॉर एलिमिनेशन अगेन और यू पीपल नो इट? जल्दी बताएं। क्या? हाँ, अनम्यूट करके बताइए, आप लोग सारे म्यूट हो। मुझे बताइए एलिमिनेशन का और एक बार बताऊं क्या? और एक बार बताओ मिस। ओके, मैं और एक बार बता देती हूँ, ठीक है? तो ये रब कर दूं, देखिए इनफैक्ट अगर दिया भी नहीं होगा, जिसका वीडियो चलेगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड मेक योर नोट्स। देखो आप देखो, आई रिवाइज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई रिवाइज एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव टू इक्वेशंस, 2x plus 3y is equal to 5, 3x plus y is equal to 4। ठीक है, मैंने कोई भी इक्वेशन ऑफ माय चॉइस ले ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे x और y को सॉल्व करके, एलिमिनेशन से सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना। एलिमिनेशन मींस यू हैव टू एलिमिनेट। मैंने परसों भी आपको कहा, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, मेरे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, आई कैन यूज 2 वेरिएबल्स। मतलब जितने वेरिएबल्स मुझको निकालने हैं, जितने वेरिएबल्स मैंने फाइंड आउट करने हैं, मेरे पास मिनिमम उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। इफ आई हैव टू सॉल्व फॉर n वेरिएबल्स, आई शुड हैव n इक्वेशन, राइट? सिमिलरली हियर, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे कहा गया कि भाई आप इसको क्या करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगी, मतलब मैं इसको एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट करके एक ही वेरिएबल रखूंगी। जब एक ही वेरिएबल रहेगा, आई एम एबल टू सॉल्व इट फॉर वन वेरिएबल। ना हाउ टू डू इट, ध्यान से सुनिए। मैं x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, राइट? जब मैं x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, मैं देखूंगी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? अरे अनम्यूट करके बताओ। 3 x है
राइट 3। तो इस 3 को आप पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 2 ये समझ में आया यहाँ तक? पहला स्टेप वेरी सिंपल, आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको पहली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करिए, जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है इसको दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करिए। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस टेल मी। यस मिस। ओके, अब Yes, miss. हो जाएगा, मगर ये ध्यान रखिए कि सभी को मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये आएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बट बेटा यहाँ तक समझ में आया? ये Yes, miss. जल्दी बताया करो भाई, अनम्यूट करके बताओ, समझ में हुआ? आया क्या यहाँ तक? Yes, miss. यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी, दोनों में सेम बन गया कि नहीं? राइट, तो आई विल सब्ट्रैक्ट। लिखा है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली साइन चेंज हो जाती है, होती है कि नहीं? राइट, अब आप कहोगे मैंने सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया? क्योंकि मुझे 6x से 6x को खत्म कर देना है, 0 बना देना है, तो वो माइनस करके ही खत्म हो जाएगा, होएगा कि नहीं? अगर यहाँ पे -6x होता तो मैं प्लस करती, मैं वो भी एग्जाम्पल दे दूंगी। यहाँ तक समझ में आया? राइट, अब देखो 6x कैंसिल हो गया या नहीं? राइट, ये है 9y, अब देखो अब 2y की जो साइन है वो माइनस है, 9y माइनस 2y, 9y माइनस 2y कितना होता है? 7y. Plus प्लस 7y. 7y साइन इसकी आएगी प्लस Bigger. so it is here sin equal to 8, 15 minus 8, this is 7। समझ में आया? ओके, यस so we will be getting y is equal to 7 divided by 7, that is equal to 1। Very clear? यस Clear? Yes, miss. तो ये मैंने x का y का वैल्यू निकाला। अब देखो, अब मेरे पास दो चॉइस हैं, आई कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू निकाल सकती हूँ, या वापस इसी एलिमिनेशन मेथड से मैं y का भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे? यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, अगेन आई एम रिपीटिंग। चिन्ह क्या है? ये वाला नाम कर दो, नीचे वाला अरे राबे, ये देखो यहाँ पे देखो, अब मुझे y को एलिमिनेट करना है, जरा बताइए। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1 ये इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं y को एलिमिनेट करने के लिए? 1 वेरी गुड, 1। इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं y को एलिमिनेट करने के लिए? हाँ, 3. 3 यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या आएगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ तक समझ में आया बेटा? Yes, 9x miss. हाँ, नहीं दिख रहा है? कोई बात miss. 9x. ये देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, देन 3x प्लस 3y, सॉरी 9x, miss. प्लस इज इक्वल टू 12। ये ठीक है? ये अभी ठीक हुआ? हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, miss. हाँ जी बेटा, Yes, miss. यहाँ तक समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. अब मुझे बताओ, मुझे ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए अब? I माइनस subtract. माइनस करूं या प्लस करूं? Minus. माइनस Miss. Subtract. कैंसिल हो गया कि नहीं? अब देखो इसका माइनस हो जाएगा, बताइए 2x माइनस 9x, Minus 7x. व्हाट इज 2x -7. कितना? -7.
minus minus 7. 7x. 7x इज इक्वल टू 5 माइनस 12 कितना आएगा? Minus 7. -7. तो x क्या आएगा? -7 डिवाइडेड बाय -7 दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. ओके Yes, miss. ओके. सो क्लियर हुआ? Yes, miss. तो दूं क्या? टाइम भी जा रहा है. और एक एग्जांपल दूं क्या? Should I give one more example of this elimination method? No, miss. सेकंड पार्ट नाउ. अच्छा, आप देखिए, ये रब कर दूं. आप देखो 4 सेकंड. चलो, जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पीछे का याद नहीं आ रहा है, यू कैन टेल मी, आई कैन रिवाइज इट हियर ओनली, नो प्रॉब्लम. हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम. जो चीज है वो आराम से करो, मतलब समझ के करो. देखो, नाउ सेकंड पार्ट है, a fraction becomes when one is subtracted from the numerator. The fraction becomes क्या है भाई? आ नहीं रहा है. A fraction becomes when one is subtracted from the numerator, and it becomes when 8 is added to the denominator. Find the fraction. Okay. क्या करना है भाई? ध्यान से देखें आप लोग. A fraction becomes, पहले हम क्या करेंगे? देखो, जरा क्वेश्चन को ही पढ़े आराम से. क्वेश्चन बुक से पढ़ो, फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है. Miss, a fraction becomes 1 by 3. A fraction Becomes 1 by 3. A fraction becomes 1 by 2. फिर एक 1 by 3. ये सेकंड पार्ट है ना हमारा. हाँ, miss. हाँ देखो, a fraction becomes, यहाँ पे आया नहीं है. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when 8 is added. अब देखो, ये कह रहा है कि पहले, सबसे पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन होगी. अब फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है? x by y होता है कि नहीं? राइट. वी विल से लेट x by y be the fraction. ठीक है ना? x by y फ्रैक्शन है. x और y क्या है? x and y are integers. ठीक है, यहां तक ठीक है. अब देखो बेटा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है that fraction becomes 1 by 3. ये बनती है बाय स्टेटमेंट. ये समझना अच्छे से बेटा, अगर नहीं आएगा समझ में, स्टॉप ही देयर. A fraction becomes 1 by 3. ये 1 by 3 बनती है. कब? A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. देखो, मेरी फ्रैक्शन है x by 1. ये कहता है अगर ये न्यूमरेटर से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, देखो ये बन गई. अगर न्यूमरेटर से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मेरी जो फ्रैक्शन है वो 1 by 3 बनती है. क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, miss. बताइए, यहाँ तक समझ में आया? Yes, miss. यहाँ तक समझ में आया? Yes, miss. इसका क्या करेंगे? यहाँ पे क्या दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं. दूसरा ये कह रहा है क्या? and becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. और यही बनती है, अगर डिनोमिनेटर को 8 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन 1 by 4 बनती है. यहाँ तक समझ में आया? ये दो कंडीशंस है हमारी. इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी बेटा, ये क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. तो मल्टीप्लाई करो. 3 into x minus 1 is equal to y. इसको मल्टीप्लाई करो. 4x is equal to y plus 8. यहाँ पे हो जाएगा 3x minus 3 is equal to y. ये बनेगा 4x minus y is equal to 8. ये बनेगी 3x minus y is equal to 3. ये ठीक है. मतलब आपकी ये एक इक्वेशन बन रही है और ये दूसरी इक्वेशन बन रही है. यहाँ तक समझ में आया? Is it Yes, clear? miss. Yes, miss. ओके. क्या मिस और एक बार बताओ बस. हाँ बेटा,
और एक बार बताओ मिस। ओके, मैं और एक बार बताती हूँ। देखो, हमने कहा कि x by y एक फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर ये कह रहा है अगर डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं सॉरी अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, बाकी सारा ऐसे ही रहा। न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरी जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन गई, राइट? ठीक है, हाँ दीपक ठीक है। दीपक आपने कहा था इज इट ओके? हाँ हेलो हेलो, मीटिंग एंड तो नहीं होगी, ये खत्म तो नहीं होगी मीटिंग? हेलो, हाँ क्योंकि यहाँ पे आ रहा था ना। यस मिस। हाँ समझ में आया, ओके। अब दूसरी कंडीशन है, अगर डिनोमिनेटर को हम 8 ऐड करेंगे तब ये हमारा 1/4 बनता है। तो x डिवाइडेड बाय y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तक ठीक है, राइट? अब मैंने इसी चीज को सॉल्व किया, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 into x minus 1 is equal to y। इसको सॉल्व किया, आई एम गेटिंग 3x minus y is equal to 3। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग, आई एम गेटिंग व्हाट 4x is equal to 1 into y plus 8, that is 4x is equal to y plus 8। अगेन इसको सॉल्व किया तो it is 4x minus y is equal to 8। Is it clear? दीपक का क्लियर हुआ? Yes miss। Okay, so now can you solve these two equations or I will solve these two equations? मैं सॉल्व करूं या आप लोग सॉल्व करेंगे?